नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, वैसे थंबनेल के अंदर आपने देख ही लिया, आज हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं खारी जेर प्रश्नोत्तरी। मारवाड़ी शब्द है, हम सब मारवाड़ी हैं, राजस्थानी हैं, तो उस हिसाब से यूज ले लिया, ठीक है, बाकी कोई नहीं। हम बात करने वाले हैं आज प्रश्नोत्तरी को लेकर, क्योंकि इससे पहले हमने दो टॉपिक पूरी थ्योरी के माध्यम से पढ़ रखे हैं। कौन कौन सा? एक हमने पढ़ रखा है सभ्यता और दूसरा हमने पढ़ रखा है 1857। तो आज अपनी जो प्रश्नोत्तरी है वो प्रोपरी है सभ्यता को लेकर। मैंने आपको पूरी डिटेल से थ्योरी पढ़ाई। अब आपको ये देखना है कि थ्योरी पढ़ने के बाद में अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है और आपको प्रश्नोत्तरी भी देनी पड़ती है। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो आखिरी तक जुड़े रहेंगे और आप अपनी तैयारी को परख सकेंगे आराम से। तो एक बार 1 मिनट आपके साथ में चर्चा और फिर मैं शुरू करता हूं। हाँ बीरबल जी, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। प्रेम जी राठौड़, मोती सिंह, एसपी बेनीवाल, महिपाल चौधरी, गुड इवनिंग। प्रेम सिंह जी, अच्छा बिल्कुल टाइम हो गया, हम आगे हैं। दिनेश इस्नावड़ा से बिल्कुल जय भीम, आपको भी जय भीम। गोविंद डांगी, दीपक सिकवाल, गोविंद राम, अशोक पवार, बिल्कुल चेतन, समता चौधरी, एसआर चौधरी, खियाराम, पूजा, बिल्कुल आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये खारी जेर प्रश्नोत्तरी, ठीक है। तो आज अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और जो जुड़े हैं वो सभी आंसर देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया है निम्न में से असंगत है, यानी कि आपको पहचानना है इन चारों में से असंगत कौन सी है। और पहले कह देता हूं स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का जो टेलीग्राम है उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जस्ट क्लास खत्म होते ही। देखिए, निम्न में से असंगत है, पहला ऑप्शन कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन गणेश्वर कांतली नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन आहाड़ लूणी नदी के किनारे और चौथा है बेराट बाणगंगा नदी के किनारे। जल्दी से कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार आंसर आने शुरू भी हो गए हैं, बिल्कुल शानदार। आदित्य प्रथम, सीआर चौधरी, कांता शर्मा, कुशाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सी प्रेम जी राठौड़, सोनू, मिस्टर संजू बिश्नोई, बिल्कुल बहुत ही शानदार। और जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म और बहुत ही जल्द आपके लिए सुभाष जी सर भी क्लास लेकर आने वाले हैं। तो एक बार फटाफट शेयर, बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए, 4 स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन चारों को लेकर हमने चर्चा कर रखी है। कालीबंगा, दूसरा कौन सा है गणेश्वर, तीसरा कौन सा है आहाड़ और नंबर 4 कौन सी बेराट। ये चारों सभ्यताएं हमने चर्चा की कौन सी नदी के किनारे, तो कालीबंगा तो है आपके बिल्कुल घग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखेंगे कांतली नदी के किनारे। और ये आहाड़ सभ्यता है तो मैंने कहा था आ से आहाड़ और आ से आयड़ नदी के किनारे, जबकि बेराट कौन सी नदी के किनारे है बाणगंगा नदी के किनारे। और याद रखेंगे बाणगंगा नदी को ही क्या कहा जाता है, याद रखेंगे अर्जुन की गंगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार। जो हमारे साथ कंटिन्यू बने हैं उनके कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सभी के शानदार आंसर आए। ऑप्शन नंबर सी है, आहाड़ है वो लूणी नदी के किनारे नहीं है, आहाड़ आयड़ नदी के किनारे है। जबकि याद रखेंगे लूणी नदी के किनारे तो सभ्यता कौन सी है, वो है तिलवाड़ा सभ्यता। और तिलवाड़ा कहां पर, तो याद रखेंगे बाड़मेर में। क्लियर? अगला फैक्ट, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का टेलीग्राम, वहां पर आपको ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है किसको, यानी कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने कालीबंगा को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष या फिर आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल, बिल्कुल मैं आपके कमेंट ही देख रहा हूं। हाँ बाबूलाल जी सबसे पहले,
अच्छा, चिड़िया टू पहाड़ी से। नमस्कार, नमस्कार आपको भी। बिल्कुल, बहुत नमस्कार। बिल्कुल, उदय सागर झील में गिरने के बाद में आयड़ बेड़च बेड़च बन जाती है। बिल्कुल, आंवती आयड़ और जावती बेड़च, बहुत ही शानदार। दीपक सिखवाल सबसे पहले हमें सी बता रहे हैं, सीमा चौधरी सी, सरोज यादव सी, प्रेम राठौड़ घोष बता रहे हैं। बिल्कुल आपको नमस्कार, नमस्कार। एसपी बेनीवाल, गोविंद डांगी, रूप कंवर, अरविंद प्रजापत, पूजा चोइल, बिल्कुल खियाराम, अभिषेक बिश्नोई, प्रेम जी राठौड़, सी बीरबल, नीलम, वीरेंद्र सियाग, एस आर चौधरी। बिल्कुल मैं सभी के देख रहा हूँ, एक एक पढ़ रहे हैं, एक नहीं पढ़ रहे हैं। विष्णु भाटी, हाँ नमस्कार, नमस्कार। रवि सी बता रहे हैं, बलबीर सिंह, बहुत ही शानदार। देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में हमने कहा था 2 प्रकार के फैक्ट, और वैसे 3 प्रकार के फैक्ट हमने पढ़े थे। कौन कौन से? पहला फैक्ट हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था, फटाफट थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी है तो वो थोड़ी फटाफट करते हैं, क्योंकि बाकी थ्योरी मैंने आपको पूरी पढ़ा रखी है। देखिए, आपको पूछा जाए एक तो कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी, दूसरा फैक्ट आपको पूछा जाए कालीबंगा की खोज, और तीसरा फैक्ट आपको पूछा जाए उत्खनन। तो आप सभी जानते हैं कि कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति थे, वो तो हैं एल.पी. टेसीटोरी, यानी कि लुइस पियो टेसीटोरी। इटली के उदिने शहर के रहने वाले थे, महाराजा गंगा सिंह के समय राजस्थान पधारे थे। कालीबंगा की खोज करने वाले व्यक्ति तो नाम याद रखेंगे, अमलानंद घोष। कौन है? ए घोष, अमलानंद घोष। और याद रखेंगे उत्खनन करता तो हमने 2 नाम देखे थे, एक तो देखा था बीबीलाल, और दूसरा नाम हमें मिलता है, वो मिलता है बिक्के थापर, बालकृष्ण थापर। तो याद रखेंगे कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल अमलानंद घोष। बहुत ही शानदार। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, और पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती किस स्थल को कहा जाता है। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए और उसके बाद में ये प्रश्नोत्तरी देख लीजिए। कोई भी एग्जाम दे, आप बहुत ही आराम से एग्जाम करेंगे। फटाफट आंसर दीजिए। नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती किसको कहा जाता है? हाँ, प्रमुख व्यक्तित्व, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सही है। प्रमुख व्यक्तित्व सारे के सारे पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, बिक्के थापर, बिल्कुल सीमा चौधरी। हाँ, किरण राठौड़, आपको भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार इतने जुड़े हुए, एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए फटाफट, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, श्यामलाल जी बी बता रहे हैं। हाँ, आदित्य प्रथम कालीबंगा, मिस्टर संजू बिश्नोई बी, प्रेम जी राठौड़, हाँ बी 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 बी। अच्छा, बहुत ही शानदार। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती, हमने कहा था कि कालीबंगा को कुछ उपनाम भी हैं। कौन कौन से? तो हमने कहा था कि एक तो याद रखना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ तो क्या है? याद रखेंगे, काली चूड़ियां। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता को कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, क्या? याद रखेंगे, दीनहीन बस्ती। क्यों कहा था? तो हमने कहा था कि यहाँ से जो मकान मिले थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, इसीलिए माना गया कि ये एक निर्धन बस्ती थी, इसीलिए कालीबंगा को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती। इसके अलावा याद रखेंगे, इसके अलावा याद रखेंगे, कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की क्या कहा गया है? तीसरी राजधानी, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा पिछली बार पटवार के अंदर पूछा गया था कालीबंगा को ही क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तीनों याद रखेंगे, दीनहीन बस्ती कहा जाता है, कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा जाता है, और प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें लिपस्टिक मिली है। दीनहीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। और तीसरी राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सबसे बड़ा तीसरा स्थल कौन सा था? कालीबंगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कालीबंगा नामक स्थल का संबंध कौन से जिले से है? कालीबंगा हमें कौन से जिले में मिली है? ये तो आपको आना ही चाहिए भाई, जो भी जुड़े हैं वो कमेंट जरूर करें। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है सर?
आदित्य प्रथम। कालीबंगा है पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। बंगा पंजाबी में आप पढ़ते हैं? हाँ, अच्छा बाबूलाल जी, 4 ग्रुपों में शेयर कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया बाकी वाले भी शेयर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, मेकअप वाली सब्जी था, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद प्रजापति सही है। अब बताइए कालीबंगा नामक स्थल का संबंध कौन से जिले से? हाँ, आंसू आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। कन्हैयाराम, विष्णु भाटी, महिपाल चौधरी, जिम लवर हमारे साथ, अच्छा गाजू से रूप कंवर, मिस्टर संजू बिश्नोई, दीपक बहुत ही शानदार, बीरबल, हैप्पी शिकवाल, अशोक, किरण सामरिया, बिल्कुल बहुत ही शानदार, सुमन नागोरा, बिल्कुल। यानी कि कालीबंगा नामक स्थल का संबंध कौन से जिले से है? तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर तो याद रखेंगे जयपुर के अंदर तो कौन सी सभ्यता पढ़ी थी हमने, याद रखना, एक तो बेराट हमने पढ़ी थी, एक और याद रखेंगे कौन सी, जोधपुरा सभ्यता भी हमने कहां पर पढ़ी थी, जयपुर के अंदर, और एक और याद रखना है नलियासर। ये तीनों तो कहां पर है? तो याद रखना जयपुर में। जयपुर के अंदर 3 प्रकार की सभ्यता, बेराट, जोधपुरा और नलियासर। हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो यहां से भी हमें मिली है कालीबंगा, दूसरी हमने मिली है वो मिली है पिल्लीबंगा, और तीसरी सभ्यता भी हमें यहां से मिली है कौन सी, याद रखेंगे रंगमेल। ये तीनों ही हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, गग्गर नदी के किनारे। यहां पर कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो जयपुर के अंदर 3 और हनुमानगढ़ के अंदर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर टेलीग्राम है, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा स्थल है जिसे ताम्रवर्ती नगरी के रूप में जाना जाता है? गणेश्वर, आहाड़, कालीबंगा और बेराट। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। यहां पर पूछा गया है ताम्रवर्ती नगरी, फटाफट दीजिए आंसर इसका। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ विष्णु भाटी, हाँ ठीक है, ओके। अब बताइए ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है गणेश्वर, आहाड़, कालीबंगा या बेराट? थोड़े फर्स्ट चल रहे हैं क्योंकि आज हमें सभ्यता के सारे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी, आप में से जो नए हैं वो थ्योरी जरूर देखें। बी 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 आदित्य प्रथम, पूजा चोइल, हिंगोली वाला, योगेश, गोविंद, प्रेम राठौड़, प्रिंस ठाकुर, एसपी बेनीवाल, जिम लवर, बहुत ही शानदार, पायल शर्मा, हाँ जे दादिज, पेमाराम हमें बता रहे हैं बी, बहुत ही शानदार कहना पड़ेगा, तैयारी बहुत ही शानदार है आपकी। देखिए ताम्रवती नगरी, मैंने कहा था तांबे से जब भी क्वेश्चन आएगा तो 3 प्रकार के फैक्ट आपको पूछे जाएंगे। कौन कौन से? देखिए, एक तो आपको पूछा जाएगा ताम्र जिला, कमेंट करिए जल्दी से कौन सा है, ताम्र जिला कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दूसरा फैक्ट आपको पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। और तीसरा फैक्ट आपको पूछा जाएगा, और वो पूछा जाएगा कौन सा, तो याद रखेंगे ताम्रवर्ती नगरी। ये 3 प्रकार के फैक्ट बनते हैं तांबा को लेकर, ये 3 प्रकार के फैक्ट आपके बनते हैं तांबा को लेकर, बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए ताम्र जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे झुंझुनू, बहुत ही शानदार। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर आपको पता होगा HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन सी है, तो याद रखेंगे गणेश्वर सभ्यता कहां पर है, तो सिक्कर के अंदर। यहां पर पूछा गया है ताम्रवती नगरी, बहुत ही शानदार, कौन सा स्थल होता है, आहाड़, और आहाड़ कहां पर होता है, तो याद रखना उदयपुर के अंदर होता है। कौन सा? आहाड़। आहाड़ का प्राचीन नाम होता है आगाटपुर, क्या होता है? आगाटपुर। इसका स्थानीय नाम होता है वो होता है धुलकोट। इसके अलावा यहाँ पर काले वे लाल मर्दभांड मिले थे, इसीलिए इस सभ्यता को कहा जाता है काले वे लाल मर्दभांडों वाली सभ्यता। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। नीलम, हाँ गणेश्वर आदित्य बिल्कुल जिला है वो झुंझुनू, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार।
बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर एच डी सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वे है। प्रोफेसर एच डी सांखलिया के निर्देशन में ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जिसका उत्खनन हुआ था, ये जल्दी से बताइए थे। और मैंने आपको बताया था प्रोफेसर एच डी सांखलिया का संबंध है पूना कॉलेज से। अब बताइए कौन से स्थल का उत्खनन किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धुलकोट। हाँ विष्णु भाटी, हाँ धन्यवाद। योगेश बी बता रहे हैं प्रोफेसर एच डी सांखलिया, बहुत ही शानदार। बी बी। दीपक शिकवाल, महिपाल चौधरी, बीरबल, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे साथ में आ गए हैं। मिस्टर संजू बिश्नोई, सुमन नागोरा, बी जे दादिज, प्रदीप कुमार, बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आहड़। लेकिन आहड़ के बारे में 3 चीजें आपको बता देता हूं एक बार फिर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी, तो देखिए आपको पूछा जाए एक तो आहड़ के बारे में खोज, तो आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, जरा कमेंट करना। और दूसरा पूछा जाए उत्खनन, और तीसरा फैक्ट भी पूछा जा सकता है, और वो पूछा जा सकता है पुण्य उत्खनन। आपको शायद याद आ रहा होगा कि आहड़ का 2 बार उत्खनन हुआ था। आहड़ सभ्यता की खोज तो किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास। किसने की थी, तो याद रखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास। और याद रखेंगे उत्खनन का कार्य सबसे पहले किसने किया था, तो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और पुण्य उत्खनन किसने किया था, तो याद रखेंगे एच डी सांखलिया। एच डी सांखलिया यानी कि हसमुख धीरजलाल सांखलिया। हमें यहां पर पूछा गया था प्रोफेसर एच डी सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, तो याद रखेंगे आहड़। और आहड़ के बारे में ये तीनों चीज आप याद रखेंगे, खोज अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन आरसी अग्रवाल, और पुण्य उत्खनन पूछे तो एच डी सांखलिया। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अक्षय कीर्ति व्यास। अगला फैक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे वे कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे। ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से अनाज रखने के बड़े मर्द भांड मिले थे, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ ओ दिनेश राठौर जी, स्वागत है, काफी दिनों के बाद में आए आप। एच डी सांकलिया, ठीक है। अच्छा बेनीवाल स्मार्ट अशोक, धन्यवाद आपका। कोपर कोपर प्रिंस ठाकुर ए, सीमा चौधरी ए, विष्णु भाटी ए, मिस संजू, सुमन नागोरा, हैप्पी सिकवाल, विष्णु भाटी, बीरबल, विष्णु भाटी बहुत ही शानदार, कंटिन्यू रहिए। नीलम सैनी, रक्षा, हैप्पी सिकवाल, बिल्कुल बहुत ही शानदार। जिम लवर, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप भी बता रहे हैं। देखिए अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे वे कोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से मिले, तो बहुत ही शानदार आंसर आया। वैसे आइडिया हो गया, गोरे और कोठे मतलब अनाज रखने के जो मर्द भांड, हमने कहा गोबर से लेपे जाते थे, तो सिंपल सी बात है, ऐसी बातें ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। और ग्रामीण सभ्यता कौन सी है, आहड़। लेकिन आप यहां से 4 चीजें याद रखेंगे। देखिए कौन कौन सी, एक तो याद रखेंगे कि आहड़ से हमें क्या मिले हैं, तो याद रखेंगे मर्द भांड। और ये मर्द भांड कैसे मिले हैं, तो याद रखेंगे काले और साथ में लाल मर्दभांड मिले। इसीलिए तो आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है, काले व लाल मर्द भांडों वाली सभ्यता। इसके अलावा याद रखेंगे आहड़ सभ्यता से हमें लकड़ी के ठप्पे व सांचे मिले। क्या मिले, लकड़ी के ठप्पे व सांचे, जिसका प्रयोग किसमें होता है, याद रखना रंगई व छप्पई में। और इसके अलावा आपके सामने हैं, यहां से हमें क्या मिले हैं, तो याद रखेंगे गोरे वे कोठे मिले जिसका प्रयोग अनाज रखने में होता है। आज भी गांवों के अंदर आपको इस प्रकार की
सभ्यता देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे वे कोठे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से? तो आहड़ सभ्यता। और ये एक किस प्रकार की सभ्यता है? तो याद रखना ग्रामीण सभ्यता। क्लियर? नेक्स्ट अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन है प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये सारे के सारे वे क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। एग्जाम चाहे पटवार हो, रीट हो, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, एलएसए हो, महिला पर्यवेक्षक हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे ये क्वेश्चन आ रखे हैं। इसीलिए हमने आज केवल सभ्यता की प्रश्नोत्तरी की। कल हम करेंगे, वो करेंगे 1857। याद रखना, आप में से जो नए हैं वो पहले कल पुरानी जो थ्योरी के अंदर वीडियो है वो आराम से देखें, और कल आपके लिए एक बार फिर कौन सी प्रश्नोत्तरी? 1857 की खारी जेर प्रश्नोत्तरी। अब यहाँ पर जल्दी से कमेंट। अच्छा, कमेंट क्या धड़ाधड़। ऑप्शन नंबर सी को तो बाढ़ आ गई है यहाँ पर। बहुत ही शानदार। अंकित, रक्षा, आदित्य, प्रेम, बीरबल, शिमा, रूपकमर, जय, बहुत ही शानदार भाई। आपकी तैयारी कहनी पड़ेगी, बहुत ही शानदार है। किरण सामरिया, डोनाल्ड ट्रंप, जे, बाबूलाल, बहुत ही शानदार। देखिए, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता हमें कहां से प्राप्त हुई? तो आपको स्थान भी याद रखना है, नीम का थाना। कहां से? नीम का थाना। और आप सभी जानते हैं कि नीम का थाना कहां पर होता है? शिक्कर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है? शिक्कर। याद ये भी रखेंगे कि ये जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट अगला फैक्ट, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया है टेढ़ा, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था आरएस में। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोहे युग, ताम्रपाषाण काल या सैंधव सभ्यता? जल्दी से कमेंट करके बताइए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हाँ, इसका आंसर आना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल, नीम का थाना, बिल्कुल शानदार। हाँ बिल्कुल अंकित, ठीक है। आवाज हम देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, क्लास को लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हाँ, हड़प्पा काल, लोहा युग, ताम्रपाषाण काल और सैंधव सभ्यता। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। हाँ, प्रेमजीत ताम्रकालीन बता रहे हैं, विष्णु भाटी सी, जेठाराम सी बता रहे हैं। हाँ अंकित ठीक है। बलवीर सिंह हमें सी बता रहे हैं, चेतन मरमट हमें सी बता रहे हैं, बाबूलाल, छोटूराम मेघवाल, विष्णु, मदन, सुनील, बहुत ही शानदार, प्रदीप कुमार, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान है, राजस्थान का हम अभी पार्ट्स चर्चा कर रहे हैं प्राचीन राजस्थान को लेकर। किसको लेकर? प्राचीन राजस्थान। हमने कहा था कि ये जो प्राचीन राजस्थान है ये 3 पार्ट्सों में है। प्राचीन राजस्थान कितने पार्ट्सों में बंटा है? 3 पार्ट्सों में। पहला जो काल है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला काल कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। और जबकि तीसरा जो काल है वो है ऐतिहासिक काल। ये तो आप सभी जानते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि मानव को प्रकृति के अंदर सबसे पहले कौन सी धातु मिली थी? तो याद रखेंगे तांबा। तो प्राग ऐतिहासिक काल तो कौन सी धातु से संबंधित है? तांबे से। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सी धातु से संबंधित है? तो याद रखेंगे कांस्य से। जबकि ऐतिहासिक किससे संबंधित है? लोहे युग से। हमने ये भी कहा था कि अपने राजस्थान के अंदर लोहे से संबंधित जो महत्वपूर्ण सभ्यता है वो कौन सी है? बेराट। जबकि कांस्य से महत्वपूर्ण संबंधित है वो है कालीबंगा। और उसके अलावा हमने कहा कि तांबा से संबंधित 2 सभ्यता है, एक तो है आपके आहड़ और दूसरी कौन सी? गणेश्वर। हमने जब गणेश्वर सभ्यता पढ़ी तो हमने कहा था कि गणेश्वर सभ्यता वे सभ्यता है जो ताम्रपाषाण काल है।
कौन सी है? ताम्र पाषाण काल का मतलब यहाँ पर जो मकान मिले थे वो पत्थरों से निर्मित थे। तो आइडिया लगाया कि गणेश्वर सभ्यता पाषाण काल और ताम्र दोनों के समय रही है, इसीलिए क्या है? ताम्र पाषाण काल सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ गई पूरी कहानी? ये थी कौन सी? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित। हाँ धनवंती मीणा बिल्कुल गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। बिल्कुल विष्णु भाटी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, मछली पकड़ने का कांटा कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? कमेंट करिए जल्दी से। अब थोड़ो खारो आयो है, खारो पर्सन आयो है। मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर, बागोर, बालाथल या कालीबंगा। और यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा था महिला पर्यवेक्षक के अंदर। मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सरोज यादव हमें ए बता रहे हैं, जिम लवर हमें ए बता रहे हैं, सुनील चौधरी हमें ए, सीमा चौधरी ए, संजू बिश्नोई ए, बहुत ही शानदार। प्रेम ठाकुर, प्रेम राठौड़, जय दादीच, बिल्कुल शानदार। मदन सेन हमारे साथ, हैप्पी शिकवाल, जेठाराम, अनीता, अंकित, बहुत ही शानदार। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार है, कहना पड़ेगा। मछली पकड़ने का कांटा हमें कहां से मिला है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा? गणेश्वर। लेकिन आप यहां से दो बातें और भी याद रखेंगे। कौन कौन सी? देखिए, गणेश्वर से एक तो याद रखेंगे मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा मिला मतलब यहां पर हमने आइडिया लगाया था, मछली पकड़ने का कांटा मिला, हमने यहां पर आइडिया लगाया कि यहां के लोग क्या थे? मांसाहारी। लेकिन हमें यहां से क्या मिला था? हार्पून भी मिला था। हार्पून याद रखेंगे, बड़े जलीय जीव मारने का हथियार। बड़े जलीय जीवों को, बड़े जलीय जीवों को मारने का हथियार, को मारने का हथियार। ये भी कहां से मिला है? हार्पून। तो याद रखेंगे गणेश्वर। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं गणेश्वर वे सभ्यता है जहां से हमें बांध बनाने की कला के बारे में जानकारी मिलती है। और यहां से हमें 99% क्या मिला है? शुद्ध तांबा। ये भी आप बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और कल याद रखना 1857 आराम से पढ़ के आना है। और उसके बाद में आई यहाँ पर खारी जेर प्रश्नोत्तरी है 1857 क्रांति की, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले थे? अब कमेंट करिए, अब कमेंट करके बताइए। बिल्कुल एग्रीकल्चर की क्लास, बिल्कुल महिपाल चौधरी, एग्रीकल्चर की क्लासें भी आपके जल्द शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी अभी आपके सुपरवाइजर में जीके चल रहा है तो एक भी क्लास छोड़े ना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा स्थल है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही है। सरोज, प्रेम, रितिका भी बता रहे हैं, रूप कंवर, मदन सेन, एसपी बेनीवाल, हैप्पी शिकवाल, रक्षा, राजू, उषा जाट, कैलाश, अच्छा कैलाश काफी दिनों के बाद आए, जेठाराम, हाँ अंकित, दिनेश राठौड़, बिल्कुल बहुत ही शानदार, क्या बात है। अभी तक 11वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है और सभी के राइट है, कोई दिक्कत नहीं। और आखिरी में बताना है कमेंट करके कि आपके कितने राइट हुए टोटल। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से मिलते हैं? तो हमने देखा था एक सभ्यता जिसका नाम होता है बेराट। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता हमें कहां से मिली थी? तो हमें मिली थी जयपुर से। कौन सी नदी के किनारे? तो बाण गंगा नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। उत्खनन का कार्य तो एक तो किया था सवाई राम सिंह सेकंड ने, और दूसरी बार उत्खनन का कार्य किया था नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा। हम ये जानते हैं कि बेराट सभ्यता से हमें
बौद्ध मठ क्या मिले हैं? बौद्ध मठ मिला है, बौद्ध स्तूप मिला है और बौद्ध मंदिर मिले हैं। और हमने ये भी कहा था कि एक चीनी यात्री जिसका नाम होता है हैंगसांग, हैंगसांग ने ये कहा था कि एक हूण शासक जिसका नाम होता है मिहिरकुल, उस मिहिरकुल ने यहाँ पर बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित अपने राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता? बेराट। बे से याद रख लेना, बे से बौद्ध और बे से बेराट। क्लियर? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन, विराटनगर सभ्यता केंद्र किस जिले में स्थित है? विराटनगर सभ्यता, थोड़ा सा नाम घुमा दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। विराटनगर सभ्यता केंद्र किस जिले में है? बिल्कुल, क्या बात है जिम लवर, बहुत ही शानदार। बिल्कुल, स्वास्तिक चिन्ह हाक्यो, बिल्कुल सही है। अच्छा प्रेम जी, 7वां छोटे माइनस मार के, ठीक है। अब फटाफट बताइए, विराटनगर सभ्यता केंद्र किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या कोटा? अच्छा, सिलवान जी हमारे साथ, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। बिल्कुल ये बता रहे हैं मिस्टर संजू बिश्नोई, दीपक शिकवाल, प्रेम जी राठौड़, रक्षा, प्रदीप कुमार, धनवंती मीणा, सरोज यादव, हैप्पी सिकवाल, छोटूराम मेघवाल, कैलाश खेमादा, शिलवान जी, रूप कंवर, बहुत ही शानदार। बिल्कुल बिल्कुल सभी के राइट है। विराटनगर, देखिए बेराट सभ्यता हमने देखी और हमने कहा था कि बेराट का प्राचीन नाम क्या था? बेराट का प्राचीन नाम होता है तो वो होता है विराटनगर। और हमने ये भी कहा था कि ये जो विराटनगर है ये किसकी राजधानी है? तो एक जनपद था जिसका नाम था मत्स्य जनपद। और आप ये भी जानते होंगे कि महाभारत के अंदर जो पांडु होते हैं उन्होंने अपना अज्ञातवास यहीं राजा विराट के पास में विराटनगर में व्यतीत किया था। तो बस विराट सभ्यता का ही प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। और आप जानते हैं कि विराट सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई है? तो जयपुर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? तो बाणगंगा नदी के किनारे। और ये बाणगंगा जिसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। क्लियर? तो आप यहां से ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? याद रखना विराटनगर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत शानदार, आप सभी के राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां मिलते हैं? मौर्य वंश, आप जानते होंगे मौर्य वंश में 3 इंपॉर्टेंट शासक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य याद आ रहा होगा, चाणक्य जिसने एक छोटे से बच्चे चंदू को बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। यहां पर पूछा गया है मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से मिलते हैं? फटाफट कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल किरण राठौर, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। विष्णु भाटी बिल्कुल जयपुर। किरण सामरिया बिल्कुल अर्जुन की गंगा कहते हैं बाण गंगा को। और एग्जाम में पूछा गया है ये भी। दिनेश राठौड़ बिल्कुल विराटनगर। हैप्पी सिकवाल, सी रमेश, शिलवान जी काला हमें सी बता रहे हैं। कैलाश जी बहुत ही शानदार, बिल्कुल बहुत ही शानदार। बिल्कुल देखिए राजू लूणिया बिल्कुल सी, विष्णु भाटी, अंकिता, दीपक बिल्कुल बहुत ही शानदार, जेठाराम जी बिल्कुल बिल्कुल, निर्मा भाटी हमें सी। हाँ देखिए मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? तो जब मैंने आपको विराटनगर यानी कि बेराट सभ्यता पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि इस प्रकार की हमें 3 पहाड़ी मिलती है। 3 पहाड़ी हमने देखी थी। यहाँ पर जो हमें पहाड़ी मिली थी वो कौन सी थी? तो हमने कहा यहाँ पर जो पहाड़ी है उसका नाम था भीम डूंगरी। यहाँ पर कौन सी थी? भीम डूंगरी। यहाँ पर जो पहाड़ी मिली उसका नाम था बिज्जक की पहाड़ी। कौन सी? बिज्जक की पहाड़ी। जबकि यहाँ पर जो डूंगरी थी उसका नाम हमने दिया था गणेश डूंगरी या फिर महादेव की डूंगरी। और हमने ये कहा कि बिज्जक की जो डूंगरी है यहाँ से हमें एक शिलालेख मिला है जिसका नाम होता है भाबरू शिलालेख। और ये जो भाबरू शिलालेख है, ये भाबरू शिलालेख किसका है? तो सम्राट अशोक। और आप सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक का संबंध कौन से वंश से है?
तो मौर्य वंश से। तो कहने का मतलब विराट सभ्यता और विराटनगर वे स्थल है जहां से हमें किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य कालीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट अगला फैक्ट, अगला फैक्ट पूछ लिया है, देखिए भीम डूंगरी और बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है, अभी बताया, फटाफट आंसर दे दीजिए। भीम डूंगरी वे बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, गणेश्वर, आहाड़, बेराट या फिर कालीबंगा। अच्छा प्रेम जी, ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बाबरू शिलालेख, बेनीवाल सम्राट अशोक। हाँ कमेंट करिए फटाफट, भीम डूंगरी बिज्जक की पहाड़ी, वैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल मदन सेन, गरिमा राठौड़, सरोज यादव, महेंद्र गुजर, कैलाश खेमादा, बिल्कुल अभी हमने चर्चा की कि 3 प्रकार की पहाड़ियां मिली, ये देखिए यहाँ पर थी भीम डूंगरी, कौन सी थी, भीम डूंगरी, और हमने कहा भीम डूंगरी से हमें जानकारी मिलती है किसकी, तो याद रखना भीमलत जलाशय, यानी कि भीम ने एक लात मारी थी जिससे एक कुंड बन गया था और वहां पर क्या है, जल, इसीलिए नाम क्या हो गया, भीमलत जलाशय। दूसरी पहाड़ी अभी हमने कहा यहाँ पर क्या है, बिज्जक की पहाड़ी, और इसी बिज्जक की पहाड़ी से 1837 के अंदर कैप्टन बट ने एक शिलालेख खोजा था जिसका नाम क्या है, भाबरू शिलालेख। और नेक्स्ट हमने कहा ये कौन सी है, गणेश डूंगरी, या इसे ही कहते हैं महादेव जी की डूंगरी, और यहां से हमें गोल मंदिर के अवशेष मिले, किसके, गोल मंदिर के। तो विश्व और अपने भारत के अंदर सबसे पहले मंदिर के अवशेष कहां से मिले हैं, तो बेराट सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल आप सभी के राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का भाबरू शिलालेख कहां से मिला था, देखिए वापस वही क्वेश्चन, भाबरू शिलालेख, यानी बेराट सभ्यता के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भाबरू शिलालेख, देखिए भाबरू शिलालेख के बारे में मैं आपको 5 फैक्ट बता देता हूं। पहला तो आप याद रखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे भाबरू शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बट ने, और कब की थी, तो 1837 के अंदर, ठीक है। कहां से मिला था, तो याद रखेंगे ये मिला था बेराट से, कहां से मिला था, बेराट यानी कि जयपुर से। पूछा जाए ये शिलालेख किसका था, तो याद रखेंगे ये शिलालेख होता है सम्राट अशोक का, किसका है, सम्राट अशोक का। और याद रखेंगे पूछा जाए वर्तमान के अंदर ये शिलालेख कहां पर रखा हुआ है, तो याद रखना ये रखा हुआ है कलकत्ता संग्रहालय में, इसीलिए तो भाबरू शिलालेख को कहा जाता है एक और नाम, क्या कहा जाता है इसे, बेराट और कलकत्ता शिलालेख, बेराट और क्या कहा जाता है, कलकत्ता शिलालेख। तो इस शिलालेख के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, खोज कब हुई, कहां से मिला, किसका है, वर्तमान में क्या, और इसका नाम एक और भी है। बेराट कलकत्ता शिलालेख क्यों है, बेराट से मिला और वर्तमान में ये कहां पर है, कलकत्ता संग्रहालय में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सभी के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, अब कमेंट करिए, सुनारी सभ्यता, महेंद्र गुजर जी बिल्कुल आवाज तेज कर देते हैं, ये लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अब बताइए सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, झुंझुनू, सीकर, चूरू या अजमेर, सुनारी सभ्यता। हाँ बिल्कुल दिनेशपुर जी, नमस्कार, नमस्कार आपको भी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार। अच्छा सिलवान जी ये बता रहे हैं, रक्षा, दिनेश पुरी, प्रेम जी राठौड़, हैप्पी सिकवाल, बीलबर सिंह, विष्णु भाटी, हाँ मदन सेन जोधपुर से, एस सुनील चौधरी, प्रेम राठौड़, सिम्मा चौधरी, प्रदीप कुमार, उषा जाट, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल गजब, बिल्कुल आखारी जेर प्रश्न उतरी थांगे मिट्टी उगी हैं, बिल्कुल सभी के राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। राजू लूणिया, चेतन, बिल्कुल। सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता, देखिए
सुनारी सभ्यता से रिलेटेड केवल 2-3 फैक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो सुनारी सभ्यता कहां पर है, तो याद रखेंगे झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। दूसरा फैक्ट, ये सुनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रख लेना कांतली नदी के किनारे। और सुनारी सभ्यता किससे संबंधित है, तो याद रखना इसका संबंध लोहे गलाने की जो भट्टियां है ना, भट्टियां मिली है यहां से। सर्वाधिक क्या मिली है? भट्टियां, सुनारी सभ्यता। ठीक है, तो अपने भारत के अंदर प्राचीन भट्टियों के अवशेष सुनारी सभ्यता से मिले हैं, जो कहां पर है? झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में। बिल्कुल, हाँ सुनील चौधरी स्थित, बिल्कुल यहां पर भट्टियां मिली है लोहे गलाने की, सुनारी सभ्यता। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला फैक्ट है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बागोर सभ्यता, कमेंट करिए फटाफट, बागोर सभ्यता। और आपको बता देता हूं, बागोर सभ्यता से हमें 4 प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। 4 प्रकार के। टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं बागोर सभ्यता से? 4। हाँ, हेमारा मेघवाल हमारे साथ। बिल्कुल भाई, आप इतने जुड़े हैं, अगर एक एक भी शेयर करेंगे ना तो तुरंत डबल हो जाएंगे। और शेयर करने के साधन आपके पास में बहुत सारे हैं। चलो 1 मिनट वेट करता हूं, जित कोई ना कोई ग्रुप में फेंक दियो फटाफट। देखिए, तब तक बागोर सभ्यता से बिल्कुल बहुत ही शानदार, सोनिया राठौड़, भीलवाड़ा, प्रेम राठौड़, बबलू, राजू लूणिया, गरिमा, नीलम, बहुत ही शानदार। बागोर सभ्यता से 4 प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो पूछा जाता है बागोर सभ्यता कहां पर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे। एक पूछा जाता है बागोर सभ्यता कौन से काल की है। और एक याद रखना, बागोर सभ्यता से हमें किसकी जानकारी मिलती है। ये चारों क्वेश्चन और चारों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, बागोर सभ्यता कहां पर है, तो याद रखेंगे भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखेंगे कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी आप सभी जानते हैं, दिवेर का युद्ध इसी नदी के किनारे लड़ा गया था। बागोर सभ्यता कौन से काल की है, तो याद रखना यह है मध्य पाषाण काल की। कौन सी है? मध्य पाषाण काल की। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल भारत में कोई है, तो वो है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। और यहां पर जानकारी किसकी मिलती है, तो याद रखना पशुपालन की। पूरे भारत के अंदर पशुपालन के अवशेष सबसे पहले तो मिले थे आदमगढ़, और दूसरे कहां से? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, कोठारी नदी। और यहां से ये 4 प्रकार के फैक्ट भी आपको हमेशा पूछे जाते हैं। बागोर सभ्यता कहां पर है, कौन सी नदी के किनारे, कौन सी काल की है, और यहां से कौन सी हमें जानकारी भी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल बागोर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत है। ऐसा कौन सा है जो असंगत है? नोहे सभ्यता भरतपुर, गिलुंड भीलवाड़ा, गरदड़ा बूंदी, और रेड है टोंक। फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, इसका आंसर बताइए भाई, निम्न में से असंगत है। हाँ बिल्कुल, अजीत मीणा जी राम राम, आपको भी RJ 35 से। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिनेश बुर जी, कोरोना काल चल रहा है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, आपकी जान बहुत जरूरी है। अच्छा ऐसे, ठीक है प्रेम जी। तो जो जुड़े हैं वो कंटिन्यू कल भी जुड़े रहेंगे, सेम टाइम 5 से 6 1857 विद्रोह लेकर आएंगे। और देखते हैं सभ्यता के अंदर तो भाई आपके बहुत ही शानदार तैयारी है। और मान के चलिए ये जो 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं थ्योरी सहित, कोई भी एग्जाम दे इसी में से क्वेश्चन आएगा। और आपको विश्वास नहीं है तो पुराने पेपर उठाकर आप देख लेना, आपको यहीं से कोई ना कोई फैक्ट मिलेगा। बिल्कुल, हाँ राजू लूणिया में भी, विष्णु भाटी भी, हैप्पी सिकवाल, चेतन, बबलू, बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए नोहे सभ्यता, बिल्कुल बहुत ही शानदार, याद रखेंगे नोहे सभ्यता
कौन से जिले में है? भरतपुर के अंदर। रूपारेल नदी के किनारे विकसित है नोहे सभ्यता, और नोहे सभ्यता को कहा जाता है क्या? तो याद रखेंगे 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता। 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता। युगों की सभ्यता क्यों? क्योंकि हमें यहां से 5 कालों की जानकारी मिलती है, चाहे महाभारत हो, चाहे मौर्यकालीन हो, चाहे बौद्ध हो, और चाहे तांबा हो, और चाहे और कोई भी हो। इसीलिए नोहे सभ्यता को क्या कहा जाता है? 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता। कई बार ये सीधा पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे नोहे सभ्यता भरतपुर। इसके अलावा गिलुंड, याद रखेंगे गिलुंड है, ये आहड़ का केंद्र है। आहड़ सभ्यता का क्या है? आहड़ सभ्यता का केंद्र है। हमने पढ़े थे आहड़ सभ्यता के 3 केंद्र, एक तो बालाथल, उदयपुर, गिलुंड है। ये भीलवाड़ा में नहीं है दोस्तों, गिलुंड कहां पर है? याद रखना राजसमंद में। और इसके अलावा तीसरा हमने पढ़ा था ओजियाना, वो भी कहां पर? भीलवाड़ा। गरदड़ा सभ्यता बिल्कुल बूंदी में है, छाजा नदी के किनारे, जहां पर हमें प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग की जानकारी मिलती है। और रेड सभ्यता कहां पर है? टोंक में, बिल्कुल सही है, ढील नदी के किनारे, जिसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? ठीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? ये लीजिए, अभी बताया फिर आ गया। प्राचीन भारत का टाटानगर, गरदड़ा सभ्यता, बयाना, सुनारी या फिर रेड? फटाफट कमेंट करके बताइए। प्राचीन भारत का टाटानगर। हाँ, एग्रोनोमो की क्लास बिल्कुल लगेगी, सुपरवाइजर की भी क्लासेस जल्दी शुरू होगी, ठीक है? नो टेंशन रहिए, आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल के माध्यम से। क्या है कि थोड़ा टाइमिंग आपको पता ही है, कोरोना काल का है, तो उसके अनुसार थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। बाकी विधिवत रूप से जीके की क्लास तो आपके चल ही रही है और रेगुलर चलती रहेगी। आज सभ्यता की प्रश्नोत्तरी, कल 1857, और उसके बाद में फिर नया टॉपिक, पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रश्नोत्तरी करेंगे, ठीक है? हाँ, पूजा चोइल, गरिमा, बिल्कुल बहुत ही शानदार, डी 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 सभी के, विष्णु भाटी, आदित्य, बिल्कुल। देखिए, प्राचीन भारत का टाटानगर, गरदड़ा सभ्यता, अभी हमने कहा था कि गरदड़ा सभ्यता छाजा नदी के किनारे हमें मिली है बूंदी से, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहां पर से मिली है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी कि उड़ते हुए पक्षी कि हमें यहां पर क्या मिली है? पेंटिंग। यही क्वेश्चन आता है, गरदड़ा सभ्यता, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग की जानकारी, और कौन से जिले के अंदर है विकसित? तो बूंदी। केवल ये 2 फैक्ट याद रखिए। बयाना, बयाना स्थान कहां पर होता है? तो याद रखेंगे भरतपुर में। कहां पर है ये? भरतपुर के अंदर। और बयाना सभ्यता से हमें एक तो नील की खेती की जानकारी मिलती है। नील आप जानते ही हैं, आप गांव महीने जगह बुजुर्ग है, दादा बे धोती और साफ रंगिया करे, बा नील भाई है। पहले क्या हुआ करती थी? खेती। तो अपने राजस्थान में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बयाना। और कहां पर होता है? भरतपुर में। इसके अलावा याद रखेंगे, बयाना से हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के। और ये कौन सा गुप्त वंश का शासक? याद रखेंगे कुमार गुप्त के। यहां से हमें कुमार गुप्त के गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। और कौन सी शैली के सिक्के थे? याद रखेंगे मयूर शैली के। कौन सी शैली के? मयूर शैली के। ऑप्शन नंबर सी है सुनारी सभ्यता। अभी हमने देखा था कि ये कहां पर है? झुंझुनू में। यहां पर हमें प्राचीन भारत की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं। और चौथा कौन सा है? रेड। रेड सभ्यता टोंक जिले में है। कौन सी नदी के किनारे? ढील। और इसी रेड सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर। प्राचीन भारत का टाटानगर। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप हमें जानकारी दे रहे हैं वर्षा की। बिल्कुल, गुप्तकालीन कॉइन, बिल्कुल सिक्के मिले। और कौन से? कुमार गुप्त के सिक्के हैं। कौन सी शैली के हैं? मयूर शैली के।
तो मयूर शैली के सिक्के और नील की खेती बयाना से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसीलिए तो कहता हूं थ्योरी भी आराम से पढ़े और प्रश्नोत्तरी भी देखें, क्योंकि थ्योरी के अलावा कुछ चीजें आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला अंतिम क्वेश्चन आज अपने सेशन का, क्योंकि आज जो अपना सेशन है वो केवल और केवल किसको लेकर है, सभ्यता का। और इसका आंसर सभी के राइट आना चाहिए भाई। बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और भीलवाड़ा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कंफ्यूज कर देता है। कैसे? देखिए, एक तो है बागोर सभ्यता, एक तो क्या है, बागोर सभ्यता। ठीक है, एक तो है बागोर सभ्यता और एक है भाई आपके सामने बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। बागोर की सभ्यता तो आप सभी जानते हैं कि कहां पर है, तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, भीलवाड़ा के अंदर है और वो भी कोठारी नदी के किनारे। अभी हमने चर्चा की और यहां से हमें जानकारी मिलती है किसकी, पशुपालन की। और ये कौन से काल का है, तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है ये 4 फैक्ट इसके बारे में तो पता है। बागोर की सभ्यता देख लेता हूं एक बार, आपने कमेंट क्या किया है बागोर सभ्यता के बारे में। हाँ, रविंद्र चौधरी, बीरबल, रूप कंवर, गरिमा राठौड़, हाँ बिल्कुल, राजू लूणिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ठीक है ठीक है। हाँ हितेश जी, बिल्कुल वहीं से भी मिले, लेकिन हमें यहाँ से भी जानकारी मिलती है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली कहाँ पर है, तो याद रखेंगे उदयपुर में। प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि बागोर की हवेली जो उदयपुर में है, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यदि कहीं पर है तो वो कहां पर है, याद रखना, बागोर की हवेली उदयपुर। तो क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आज की अपनी ये खारी जेर प्रश्नोत्तरी यहीं पर, इसका जो अगला पार्ट है, इसका जो अगला पार्ट है यानी कि कल जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, तो देख लीजिए अपना कल टॉपिक रहेगा, वो रहेगा 1857 संग्राम। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि थ्योरी भी हम पढ़ें और थ्योरी पढ़ने के बाद में क्या करें, हम प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो अब एक बार आपके साथ में 2 मिनट चर्चा। चर्चा का मतलब, पहले तो आप कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से कि आपके कितने राइट हुए हैं। टोटल हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने राइट हुए हैं फटाफट बता दीजिए। 20 में से आपके कितने राइट हुए हैं? हाँ बबलू जी, वापस क्लास से शुरू होगी, ठीक है। हाँ अच्छा, मोहसिन गोरी हमें 17 राइट हुए हैं, ठीक है। पूजा चोल बिल्कुल। और फिर कह रहा हूं कल सेम टाइम 5 से 6 1857 के जो प्रश्नों उत्तर हैं अति महत्वपूर्ण वो लेकर आएंगे। बस आप बने रहिए अपने परिवार के साथ में और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। बाकी आपके पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में प्रश्नोत्तरी। तो मान के चलिए आपने सभ्यता की थ्योरी यहाँ से पढ़ ली और प्रश्नोत्तरी देख ली, तो फिर वापस सभ्यता पढ़ने की कभी आपको आवश्यकता नहीं होगी, इतना मैं कहता हूं। तो पुराने पेपर उठाकर देख लेना, यहीं से आपको फैक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। 17वें आदित्य प्रथम 19, बेमाराम 18, शानदार। प्रेम राठौड़ 20 में से 19, ठीक है। राजू लूणिया अच्छा 20 पूरे। विष्णु भाटी ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। किरण सामरिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सभी के ठीक है। तो बस कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दोस्तों के साथ में लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं 1857 का संग्राम लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए मत। धन्यवाद।